हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का नंबर सिस्टम का जितना भी थ्योरी पार्ट था वो फारिग हो गया है। और अगर आपके पास अब कोई भी बुक है उसमें से आप नंबर सिस्टम अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक जैसे क्लास 9th में आपके पास कोई भी पब्लिकेशन का बुक है तो वो आप अब आराम से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो जितना भी हुआ है वो आप देख चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं नंबर सिस्टम पे। और आज के लिए मैं बहुत आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ा लेट से मिल पा रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत जो है थोड़ा ख़राब है। तो अच्छे कंडीशन में मैं नहीं हूँ अभी पढ़ाने के, फिर भी मैं इतना हूँ कि पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अगर आपका मीन्स कोई भी अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वो आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप सारा वीडियो अच्छा से पढ़े होंगे तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है यहाँ पे। आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है 5 का पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 का पावर n+1 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई 5 का पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर n+1। आपके ऑप्शंस हैं 5/3 माइनस 5/3 3/5 माइनस 3/5। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना, तो आप सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, इसको आप जितना खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कीजिए। जैसे आप लोग में से बहुत कोई स्टार्टिंग ऐसे करेंगे 2 का पावर n मल्टीप्लाई में इसको सबसे पहले तोड़ देंगे जो पावर है। ओके, इस पावर को आप जो है तोड़ देंगे अपॉन 13 इंटू 5 का पावर यहाँ n है डिवाइडेड माइनस 2 इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1। ओके, तो आप सबसे पहले इसको तोड़ देंगे। तो आप लोग इसको तोड़े कैसे, आप लोग एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं, a का पावर n प्लस m है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a का पावर n इंटू a का पावर m में। ओके, ये आप लोग जानते हैं और हम लोग इसको पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट लॉ केस में। ओके, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो रही है। ये एक एक्सप्रेशन है हम लोग के पास, एक ये एक्सप्रेशन है। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो माइनस प्लस है और एक एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेशन तो नहीं मीन्स एक टर्म को अलग करता है। ये हम लोग के पास एक टर्म हुआ और एक ये टर्म हुआ। तो आप देखेंगे तो इस टर्म में भी 5 का पावर n, 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 मीन्स 5 का पावर n हम लोग को चारों टर्म में मिल रहा है। हम लोग क्या करें, इस टर्म को 5 का पावर जो n है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन। तो 5 का पावर n यहाँ हम लोग के पास कॉमन आ गया ऊपर, तो यहाँ क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोग यहाँ से कॉमन लिए तो इसके प्लेस पे यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाई ये, और इसके प्लेस पे यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 5 का पावर n। इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 13 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। ओके, ये आपके पास बच जाएगा। तो आप जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 का पावर n अपॉन ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 30, और यहाँ जब आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 का पावर n 13 माइनस 10। ओके, ये आपके पास आ गया। तो जब आप देखेंगे इसको तो बहुत कोई इससे ये ऐसे कैंसिल कर देते, तो ये कैंसिल नहीं होता। अगर आप ऑप्शन में जल्दी जल्दी बना रहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बट इसका जो है आपको ऐसे होता है 5 का पावर n माइनस n ब्रैकेट में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -5, और जब आप इसको नीचे सॉल्व करेंगे नीचे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 3। तो आपका ये जो आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका -5/3। ये आपका आंसर होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा -5/3। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इसे एक बार देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ।
सबसे पहले ये एक्सप्रेशन को आप खुद से जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कीजिए। तो बहुत कोई इस प्रोसेस को कर लेते हैं, तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके आगे आपको क्या करना है, कुछ ऐसा ढूंढिए जो सारे में कॉमन हो। ओके, कुछ ऐसा जो सारे में कॉमन। तो 5 का पावर n सारे में कॉमन है, 1 2 3 4 जो चारों टर्म है चारों में कॉमन है, तो हमने उसको बाहर निकाल लिए और बाकी जो कैलकुलेशन बचा वो आप कर सकते हैं। तो इससे ये जो होता है, अब आप देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई में, यहाँ ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब कोई एक्सप्रेशन रहे तो हम उसको कट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैंसिल करके ये हम लोग इसका आंसर लेके आ गए। ओके, तो आप लोग इसे देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये RS अग्रवाल और RD शर्मा के बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ MCQ पैटर्न पे ही चल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में MCQ ही फॉलो होगा। न्यू CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग का MCQ ही एग्ज़ाम में आएगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका, अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन है आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं। 3 का पावर 2x माइनस 8 अपॉन 2 to 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 अपॉन में 5 का पावर x। तो यहाँ आपको फाइंड x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। a है आपके पास 2, b है 3, c है 5, d है 4। ओके, तो आपको इसको फाइंड आउट करना। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सिंपली अगर आप देखें तो इसमें हम लोग को एक काम करना रहता है, बेस सेम पावर इक्वल, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को इसमें लगाना रहता है। तो हम लोग को इसको में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो LHS का बेस हुआ वो आपका RHS के बेस से बराबर हो जाए, मीन्स इक्वल हो जाए। ओके, तो इसमें जब बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर ऑटोमेटिकली आपका इक्वल हो जाएगा, तो पावर भी आपका इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो अब आपको इसमें क्या करना है, बेस सेम करना है। तो बेस सेम करने से पहले सबसे पहले आप इसको एक सिंप्लीफाई मेथड में लिख लीजिए। ये हो गया -3 का पावर -8 यहाँ अपॉन में, जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5। जब आप इसको ऐसे करेंगे 2 to 5 को, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से लगेगा आपका यहाँ 75 बार में, फिर आपका 3 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में और फिर 5 से लगेगा 1 बार में। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। इज इक्वल टू आपका यहाँ आ जाएगा 5 का पावर 3/5 का पावर x। ओके, ये हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें हम लोग को सिर्फ 2 टर्म मिला, एक 5 और एक 3, एक 3 और 5 में इसमें भी आप देखें 3 5 है, यहाँ भी 5 5 है, यहाँ 3 है। ओके, तो आप क्या कीजिए, 3 5 का या तो पेयर बनाइए या 3 5 को अलग अलग कर लीजिए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 2x, अब इसको जब आप अलग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 का पावर 8, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में है। और इसके बाद आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपका आ जाएगा 5 का पावर 3 - x, क्योंकि यहाँ जो है ये डिवाइड में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इस दोनों को सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। 2 का पावर ऐसे डिवाइडेड बाई 3 का पावर 10 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 - x मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। इतना तक अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसके आगे आते हैं। तो अगर हम लोग इसका आगे देखें तो अब आप देख सकते हैं इधर 5 एक अलग हो गया, इधर 3 एक अलग हो गया। तो आप क्या कीजिए, आप 3 5 का हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं।
तो 3 का पावर 2x। ओके, अब आप इसको चाहें इधर लाइए, इसको चाहें इधर लाइए, जिसको आप चाहते हैं इधर लेके आ जाइए। तो हम लोग ये जो x वाला टर्म है इसको इधर लेके आते हैं, जिससे हम लोग को ईजी पड़े। तो आप हम लोग का आ जाएगा 5 का पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इस 3 का पावर 10 इधर है तो इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई में 3 का पावर 10 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक अगर हम लोग का क्लियर है, मीन्स आप लोग का क्लियर है तो ठीक है। अब हम लोग अगर इसके आगे देखें तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का पावर x इंटू 3 का पावर x। ध्यान से सोचिएगा, 3 का पावर 2x है तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, डिवाइड बाय इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर माइनस एक्स। ओके, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर 10 इंटू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप इसके आगे देखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अब आप ये देखिए इधर x वाला टर्म है तो इसको छोड़ दीजिए, ये जो है इसको हम लोग उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 3 का पावर x मल्टीप्लाई 3 का पावर x, अगर ये आपका पावर माइनस में तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर आपका प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू आप अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 का पावर 10 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 3, आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आप जब आप देखेंगे इस तीनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो 3 का भी पावर x है, 3 का भी पावर यहाँ x है और 5 का भी पावर x है। तो आप लोग जानते हैं a का पावर x रहे और b का पावर भी x रहे तो हो जाता है a इंटू बी का पावर x। ओके, तो इसको आप जब कंबाइन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ 3 इंटू 3 इंटू 5 का होल पावर x। ओके, अब जब आप इसको देखेंगे तो इसको हम लोग सिंपली एक छोटे से अलग मेथड से लिख लेते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, इसको 3 का पावर 10 को हम लोग ऐसे लिख दिए मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 का पावर 5। फिर वही केस, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें हम लोग का आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 का होल पावर x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 का होल पावर 5। तो अब आप लोग जानते हैं बेस सेम तो पावर इक्वल। अगर आप लोग देखेंगे तो ये बेस जो है वो इसके बराबर है तो पावर हम लोग का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का आ गया x इज इक्वल टू 5। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको सिंपली फॉर्म में तोड़ लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसका हो सकता है, मीन्स ये इस नंबर को हम लोग तोड़ लिए तो ये आपका कुछ इस प्रकार आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या किया, बेस सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको लेके गए। तो इस ऐसे हम लोग किए, इसको ऐसे हम लोग इसको तोड़ दिए। इसके बाद जब हम लोग इसमें कुछ अपना दिमाग लगाएं तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ दिए और कुछ और ज़्यादा दिमाग लगा के हम लोग इसको ऐसे तोड़ दिए। तो जब ये ऐसे सिंप्लीफाई हो गया तो हम लोग को बेस सेम करना था, दोनों में बेस सेम हो गया। और तो बेस जब आपस में खुद सेम हो जाता है तो हम लोग पावर ऑटोमेटिकली इक्वल कर देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है एक, जो है हमारा स्टडी नंबर 1 डाउट सॉल्यूशन, वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। या अगर आप वैसे नहीं कर सकते हैं तो आप 9155070484 इस नंबर पे आप टेलीग्राम सिर्फ कीजिएगा, ओनली टेलीग्राम। ओके, नो कॉल। अगर कॉल करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। आप सिर्फ इस पर टेलीग्राम मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका रेशनलाइजेशन टॉपिक से। तो आपका क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर
ऑफ क्यूबिक रूट अंडर 500 इज ओके। तो क्यूबिक रूट अंडर 500 इसका हम लोग को सिंपलेस्ट आरएफ फाइंड आउट करना, सिंपलेस्ट आरएफ। और आपके पास ऑप्शन है ए √5, बी √3, सी क्यूबिक रूट 5, डी क्यूबिक √3। आपको इसका सिंपलेस्ट आरएफ फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक चीज़ पढ़ के आए हैं अभी जब हम लोग रेशनलाइजेशन टॉपिक कर रहे थे, तो कि कोई भी नंबर जो a का पावर मीन्स क्यूबिक रूट nth रूट अंडर a है, तो इसका सिंपलेस्ट आरएफ SRF, हम लोग जानते हैं इसको, सिंपलेस्ट आरएफ अपने आप में होता है a का पावर 1 - 1/n। ओके, तो आप इसको इस फॉर्म में अगर लिखें तो बढ़िया होगा। इसका सिंपलेस्ट आरएफ ये, तो इस फॉर्म में हम लोग को दिया गया क्यूबिक रूट अंडर 500। आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो जो हुआ है वो आप लोग देख लीजिए, आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल पे सारा वीडियो लेक्चर उपलब्ध है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से आप पूरा नंबर सिस्टम अभी तक क्लास 9th में जितना आपको पढ़ना है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसका सिंपलेस्ट आरएफ को जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 500 का पावर 1 - 1/3। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ 500 का पावर 2/3, ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो जब आप इसको देखेंगे इसके बाद जब आप मीन्स इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ, यहाँ LCM 3 हो गया, यहाँ 3 - 1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 500 का पावर 2/3। ये आपको ऑप्शन में दिया रहना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं? 500 का पावर 2 क्यूबिक रूट अंडर, ओके, क्यूबिक रूट अंडर। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यूबिक रूट अंडर 500 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ऐसे। ओके, आपका ये आंसर आएगा। तो ये हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? ओके, तो आपको यहाँ सोचना नहीं है, आपको इसमें क्या करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको तो ऑप्शन में इसका सिंपलेस्ट आरएफ आपको सिर्फ पूछा है। ओके, सिंपलेस्ट आरएफ पूछा है, बट इसका सिंपलेस्ट आरएफ जो है, एक मिनट, ओके, तो आपको जो है यहाँ सिंपलेस्ट आरएफ आपको यहाँ नहीं दिया। मीन्स सिंपलेस्ट आरएफ आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बट आपको यहाँ सिंपलेस्ट आरएफ ना दिया है, नहीं देकर कुछ और आपको ऑप्शन दे दिया है। और हालांकि इसका सिंपलेस्ट आरएफ जो होगा वो ये होगा। तो हम लोग को कोई इससे दिक्कत नहीं, हम लोग को अब ऑप्शन चेक करना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हम लोग अब यहाँ क्या करें? तो आप इसको देखेंगे, जब आप यहाँ से इसका सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2 250 2 125 5 25 5 5 5 1। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा क्यूबिक रूट अंडर 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ये आपका हो गया। ओके, तो आप अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ क्यूबिक है, मीन्स हम लोग को 3 पेयर चाहिए। तो 5 का तो 3 पेयर बन रहा, तो हम लोग इसको बाहर लिख लेते हैं। 5 × क्यूबिक रूट अंडर, अब हम लोग के पास अंदर क्या बच गया? 4। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? अब आप इसका सिंपलेस्ट आरएफ निकालिए, सिंपलेस्ट आरएफ। ओके, तो बस ये क्वेश्चन मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था,
बट यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको पहले नंबर दिया गया उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो सके। उसके बाद आप जो आपके पास सर्ड बच गया, सर्ड, उसको आप उसका मीन्स सिंपलेस्ट आरएफ आप निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए 4 का पावर 1 माइनस 1/3। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 का पावर 2/3। तो इसके आगे जब आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर और क्यूबिक रूट अंडर। ओके, एक मिनट, हाँ, तो आपका यहाँ से आ जाएगा क्यूबिक रूट अंडर 16। तो ये भी हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अब आपको ये भी नहीं दिया गया, मीन्स हम लोग के पास दो ऑप्शंस थे, या तो क्यूबिक रूट अंडर हम लोग के पास 2544 टाइम्स 0 ये देता, या तो हम लोग को क्यूबिक रूट अंडर 16 देता। तो हम लोग को अब ये दोनों नहीं दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सिंपली कुछ नहीं, इसका एक पेयर बना सकते हैं। इसका एक पेयर पॉसिबल हो गया और इसका एक पेयर हम लोग को चाहिए। तो जब आप देखेंगे तो इसमें जब हम लोग एक मिनट, हाँ, तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोग क्यूबिक रूट अंडर 2, जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा क्यूबिक रूट अंडर 8, जो अपने आप में 2 का वैल्यू है। ओके, तो आप अब देख सकते हैं कि ये जो सर्ड है हम लोग के पास, ये सर्ड, ये अपने आप में इसका सिंपलेस्ट आरएफ हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हालांकि इसका सिंपलेस्ट आरएफ दूसरा होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा हम लोग के पास ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो हम लोग इसको एक और अच्छे तरीके से फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ दिया गया क्यूबिक रूट अंडर 500। ओके, तो आपको इसका क्या निकालना है, सिंपलेस्ट आरएफ। सिंपलेस्ट आरएफ जब आपको निकालना है तो आप लोग जानते हैं कि सिंपलेस्ट आरएफ क्या होता है, ए का पावर अगर 1/n है तो इसका सिंपलेस्ट, सॉरी यहाँ नहीं, ए का पावर अगर आपके पास n है, n, ओके, तो इसका जस्ट अ सेकेंड, या अगर आपका यहाँ ए का पावर क्यूबिक रूट nth रूट अंडर ए है तो आप इसका सिंपलेस्ट आरएफ 1 माइनस 1/n ये होगा। ओके, मीन्स ए का पावर अगर आपके पास 1/n है तो इसका सिंपलेस्ट आरएफ ए का पावर 1 माइनस 1/n होगा। या तो ऐसे आप निकालिए, नहीं तो आप सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आपको इस आरएफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, और आप जितना यहाँ है, मीन्स आपको यहाँ जो n का वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ सर्ड करते हैं। n का वैल्यू टाइम में जो जो डिजिट आपके पास कंप्लीट हो रहा है, x इंटू एक्स अगर हो रहा है, इंटू वाई आपके पास 2 ही टाइम हो रहा है, तो आप एक x को बाहर निकाल लीजिए और ये y वाला को आप फुलफ़िल करने का कोशिश कीजिए। तो इसमें अगर हम लोग एक और y मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फुलफ़िल हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और अगर आप इसको करके देखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हम लोग को क्या देगा, ये हम लोग को यहाँ से देगा, ये हम लोग को यहाँ से देगा क्यूबिक रूट अंडर 1000, जो कि वैल्यू होता है 10 का। ओके, ये नहीं तो हम लोग जो एक ऐसे प्रोसेस किए थे, 5 को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट अंडर 4, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको। कैसे, इसका अगर हम लोग देखें तो सिंपलेस्ट आरएफ इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट आरएफ
अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो इसका सिंपलेस्ट RF हम लोग के पास हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस 2/3। तो 2 का पावर यहाँ हम लोग के पास हो जाएगा 2 का पावर 1/3, जो कि हम लोग का इसके बराबर होता है। इसका बहुत सारा मेथड होता है, बट आप अभी उतने मीन्स सीनियर नहीं हैं, तो आप जैसा एक ही मेथड है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए और सिर्फ आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो, जो सिंपलेस्ट RF का कॉन्सेप्ट था। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग को निकालना है सिंपलेस्ट RF किसका, (2√2 माइनस √3). ये आपका इसका सिंपलेस्ट RF निकालना है। तो आप अगर देखें तो ये क्या है हम लोग के पास A, ये है हम लोग के पास B। तो A माइनस B जब दिया गया है तो इसका सिंपलेस्ट RF जो होगा वो हो जाएगा A प्लस B। ओके, तो 2√2 प्लस √3 ये अपने आप में हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट RF। तो जो ऑप्शन ये होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल के वहाँ से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, बेस्ट जो क्वेश्चन है अच्छे वही मैं आपको यहाँ डिस्कस करवाऊँगा, नहीं तो आप अपना बुक उठाइए, सारा क्वेश्चन लगाइए खुद से, और जो आपसे नहीं बना वो आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से 10 का पावर -y का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन आपके पास है -1/5, B 1/50, C 1/265, D 1/5। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से इसका वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इसको इस फॉर्म में तोड़िए, या तो इससे सिमिलर कोई फॉर्म में तोड़िए। तो अगर आप इसको देखें तो 10 का पावर y का होल पावर 2 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 को। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि बेस सेम पावर इक्वल। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जब पावर इक्वल होगा तो बेस अपने आप में खुद में सेम हो जाएगा। सोच के देखिए, मैं आपको बताया था कि किसी भी बात का 2 बात निकलता है, किसी भी एक स्टेटमेंट का एक अपोजिट स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूँ कि बेस सेम होने पे पावर सेम हो जाता है, पावर इक्वल हो जाता है। तो ऐसे भी तो हो सकता है पावर इक्वल हो गया इसका मतलब बेस सेम है, तो इस दोनों का पावर इक्वल हो गया, मीन्स 10 टू द पावर y बराबर 5। ये हम लोग के पास वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम लोग के पास वैल्यू निकालना 10 का पावर -y। तो जब पावर माइनस में हुआ, पावर माइनस में, तो यहाँ जो है इसका भी पावर हम लोग यहाँ माइनस में कर देंगे। ओके, माइनस में, क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है। ओके, पावर यहाँ 1 है, तो ऐसे हो गया। तो 10 का पावर -y इज इक्वल टू 1/5 इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 10 टू द पावर -y इज इक्वल टू 1/5। थोड़ा सा इसमें मीन्स दिमाग वाला चीज़ था, उतना कुछ नहीं। आपको अगर इसको तोड़ने में दिक्कत हो रहा है इससे, तो इससे जो आपको रिजल्ट देना है उसमें आप इसको तोड़ दीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपका (4√अंडर क्यूबिक रूट अंडर 2 का स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है।
ए है आपका ऑप्शन 2 का पावर -1/6, बी है आपका ऑप्शन 2 का पावर -6, सी है आपका ऑप्शन 2 का पावर 1/6, डी है आपका ऑप्शन 2 का पावर 6। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि mnth रूट अंडर ए हो, मीन्स mnth रूट अंडर nth रूट अंडर ए हो, तो a का m मल्टीप्लाई nth रूट होता है। ओके, तो इससे अगर हम लोग देखें तो यार 2 का पावर 2 है, तो इसको हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो यह हो जाएगा 12th रूट अंडर 1/2। तो आप जानते हैं कि अगर रूट में पावर है तो वो हम लोग का पावर 1/रूट हो जाता है, 1/ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो जब आप देखेंगे तो ये दो पावर, तो ये अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1/12, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका 6, तो 2 का पावर 1/6। आपको ऐसे ऑप्शन में रहे तो ये आंसर होगा, नहीं तो 6th रूट अंडर 2 आपके पास ये आंसर होगा। ओके, तो हम लोग के पास ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसा ही जो थ्योरी पार्ट आपका पूरा है वो करवा दिया गया है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इसका सारा थ्योरी पार्ट देख सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन सेशन जो है वो आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप कोई भी बुक लगाइए, आपसे सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपसे सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो भी मीन्स आपका 9th क्लास में बुक चलता होगा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो मेरे ख्याल से आपका सारा क्लियर होगा। अगर आप उसको 2 से 3 बार एक्सेस किए होंगे तो आपका सारा क्लियर होगा। क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ लगभग सारा क्वेश्चन कर ही लिए, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर नेक्स्ट वीडियो से बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और एक और बात कि हम लोग पहले CBSE के टर्म 1 का सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टर्म 2 का, और CBSE ने 2 चैप्टर डिलीट भी करवा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उस दोनों चैप्टर को भी पढ़ेंगे जिससे आपका नॉलेज ज़्यादा हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।